बोलूं मैं सब महाराज जी। जय गौ माता। महाराज जी के पूज्य चरणों में प्रणाम। पूज्य मंच और मेरे सम्मुख बैठे हुए सज्जन, एक ध्येय वाक्य है, घर घर गाय, गांव गांव में हो गौशाला, और यही है हमारी सही में आरोग्यशाला। इसके साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता संस्कृति में उत्सव, त्योहार, पर्व ये निरंतर आते रहते हैं, और ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब कोई न कोई पर्व, कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई उत्सव ना हो, या किसी न किसी महापुरुष की जयंती ना हो, या कोई उपवास ना हो, कोई व्रत ना हो। इनमें से कोई न कोई प्रत्येक दिन होता ही है, क्योंकि हमारी संस्कृति, सभ्यता बहुत पुरानी है। सनातन धर्म बहुत पुराना है, हजारों लाखों वर्षों से है। इसलिए ऐसी कई घटनाएं और कई इस प्रकार के संस्मरण हो चुके हैं जो किसी न किसी दिन वर्ष में पड़ते ही रहते हैं। फिर भी हमने कुछ बहुत विशेष दिनों को, जो सदियों तक लोगों के जीवन के ऊपर अपनी छाप छोड़ चुके हैं, उनको स्मरण करने के लिए हम इन उत्सवों को, इन त्योहारों को, इन पर्वों को मनाते हैं। ये उत्सव, त्योहार, पर्व हमें आनंद का संचार करते हैं, निरंतरता बनाए रखते हैं और प्रेम भावना को विकसित करते हैं। और ये प्रेम भावना है जो सीधे सीधे हमें श्री भगवान से जोड़ती है। कई इनके उत्सवों के, त्योहारों के, पर्वों के उद्देश्य भी होते हैं। अब आप देखिए, अभी अभी हमने ये पूरा कार्तिक मास तो वैसे ही बहुत पुण्य का मास है। हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, महिलाएं पूरे कार्तिक स्नान करती हैं, और कार्तिक स्नान में विभिन्न विभिन्न दिन जो आते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के भी आयोजन करती हैं, नियोजन करती हैं और कुछ कार्य करती हैं। जैसे आज भी वो कुछ उन्होंने किया है, गोपाष्टमी के दिन भी जो कार्तिक स्नान कर रही हैं, और कल आंवला नवमी है, उसमें भी कुछ करने वाली हैं। दिवाली पे भी कुछ किया है, उसके पहले यम द्वादशी पे भी कुछ किया था। इनके पीछे उद्देश्य की बात कर रहा था मैं। कोई न कोई पर्व के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता ही है। ये उद्देश्य कोई घटना को, किसी विषय को, कोई जो घटना पीछे बीती है इतिहास में, उसको, कोई कथा को, किसी कहानी को हमें स्मरण कराता है, और उससे हमें कोई सीख मिले। इस प्रकार की कोई न कोई घटना जुड़ी हुई होती है किसी न किसी पर्व, हर पर्व के साथ में। साथ ही साथ में इनका वैज्ञानिक महत्व भी है। आप देखेंगे ना कि अभी दिवाली का उत्सव आया। दिवाली के दिन कहते हैं कि आज गोपाष्टमी का पर्व है, दिवाली के दिन समुद्र मंथन से प्रातः काल तो गौ माता, कामधेनु प्रकट हुई थी, और संध्या के समय लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी। हम संध्या के समय लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। लक्ष्मी माता को प्रकाश प्रिय है, स्वच्छता प्रिय है, इसलिए हम अपने घरों को स्वच्छ करते हैं, प्रकाशमय करते हैं। ये एक लक्ष्मी माता के साथ जुड़ी हुई बात है। परंतु आप देखेंगे कि वर्षा का समय, वर्षा का काल बीता, उसके बाद में दिवाली आई, तो हमें वैसे भी वर्षा में कुछ हवा में नमी होती है, इस कारण से घर के अंदर और घर की दीवारों के ऊपर कुछ अस्वच्छता आ जाती है, तो स्वच्छ करना ही है, प्रकाशमान करना ही है। तो इस प्रकार से सभी उत्सवों का, पर्वों का कोई न कोई कार्य होता है, कोई न कोई उद्देश्य होता है। और एक बात और, हमारे हिंदू सनातन धर्म में, उत्सवों में एक बात और है। बहुत सारे उत्सव ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे गौ माता, गोवंश जुड़े हुए हैं। आप शिवरात्रि का उत्सव पर्व मनाते हैं तो भगवान शिव के साथ साथ में भगवान नंदी की पूजा भी हम लोग करते ही हैं। बच बारस का भी हम मनाते हैं। शेखावाटी में तो बहुत ज्यादा बच बारस का है, राजस्थान में सबसे अधिक। बच बारस के दिन जो पुत्र की माताएं होती हैं, वो ऐसे गौ माता की पूजा करती हैं जिनके बछड़ा हो रखा हो। आपके मकर संक्रांति के दिन गौ माता को कुछ न कुछ देने का, कुछ न कुछ खिलाने का, ऐसा है ही। और गोवर्धन, अभी अभी हमने पूजन किया, गोबर से बने हुए गोवर्धन भगवान को बनाकर उसकी पूजा करती हैं दिवाली के दूसरे दिन। गोवर्धन के बारे में भी, गोवर्धन गोवंश संवर्धन, ऐसा करके भी इसका संधि विच्छेद करें, या फिर ऐसा करें गोबर प्लस धन। गोबर से धन कैसे, गोबर में धन कितना, ये भी अभी विषय में आने ही वाला है, तो मैं आपके सामने रखूंगा इसे। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने
अपने अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और सभी ग्वालों को, पूरे के पूरे वृंदावन और आसपास के सभी किसानों को, सभी ग्वालों को, सभी कृषि कार्य करने वालों को अपने साथ लिया और उन सबकी भी उंगली उस पर्वत के नीचे लगवाई। किसी ने उंगली लगाई, किसी ने कोई लकड़ी लगाई, किसी ने कुछ लाठी लगाई। ऐसा हम लोग देखते भी हैं, चित्रों के अंदर भी देखते हैं और ऐसा हम पढ़ते भी हैं। सभी इस प्रकार के वाले किसान लोगों ने एक उसका प्रतीक, तानाशाह का प्रतीक, एक सत्ताधीश का प्रतीक इंद्र भगवान के उस क्रोध को, उस घमंड को सज्जनता पूर्वक, बिल्कुल निर्मलता से चूर चूर किया। ऐसा एक उसमें हमें देखने को मिलता है। ये प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तिथि तक पर्वत को उठाए रहे 7 दिन तक। तो वो सप्तमी तिथि कल गई, आज है गोपाष्टमी का उत्सव मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और गोपाष्टमी आप लोगों को बताने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे गोपालक खूब हैं, महाराज जी हैं, सभी लोग जानते ही हैं कि नंद बाबा, जो नंद बाबा थे भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने लालन पालन किया था, नंद बाबा के 2 व्यवसाय थे। एक था कृषि का व्यवसाय था उनका, कृषि करते थे वो, और दूसरा था उनका वो गो पालन करते थे। हजारों गायें उनके पास थी। उन गायों से दूध, दही और मक्खन विशेष रूप से निकाल कर मथुरा नगरी के अंदर जाके बेचते थे। इस प्रकार से उनके 2 व्यवसाय थे। इनके पुत्र बलराम और पुत्र श्री कृष्ण। बलराम जी को हम हलदर के रूप में भी जानते हैं। हलदर, हल जो खेती में काम आने वाला है। तो एक कृषि व्यवसाय को बलराम जी ने चुन लिया। ऐसा करके मैं इसको बोलूं तो श्री कृष्ण भगवान जो छोटे से थे, 4-5 वर्ष के रहे होंगे, तब से माँ से जिद करने लगे, माँ 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 मैं गोपालन करूंगा, गोचारण करूंगा, गोचारण के लिए गायों को लेके जाऊंगा। जब 6-7 वर्ष की आयु के हुए तो एक शुभ दिन देखा गया, और उस शुभ दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को 3 एक संकल्प सूत्र बांधकर और काली कमली, मतलब काली कमली वाले, काली कमली भी उनकी माता यशोदा जी ने दी उनको, और उन्हें एक लाठी दी, और गोचारण के लिए उन्होंने पहला प्रस्थान किया उस दिन। इसलिए ये दिन बड़ा महत्व का है, और ये गोपाष्टमी का दिन था जिसे हम लोग मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गोचारण करने का प्रथम दिवस। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह गौ माताओं की, जैसे अभी हमने पूजा की ना, पूरे दिन कभी भी जब भी आपको आपका जब प्रारंभ हो तभी सुबह है, तो गौ माता की पूजा करना, उन्हें गुड़, जलेबी, केले या जो भी वो स्वभाव से उनके लिए अच्छा हो ऐसा उनको आहार देना, उनके ऊपर कोई वस्त्र जो पहन सके, पहना सके हम, पहनाना। स्नान करने के बाद वस्त्र पहनने से पहले उन पे रोली, मेहंदी और हल्दी के थापे भी लगाना, जिससे वो सुंदर दिखें। उनके सींग को भी कुछ कलर रंग कर सकते हैं तो रंग करना चाहिए। इस प्रकार से उनकी पूजा करके, उनकी गोमाता की आरती करके, उनकी परिक्रमा करके और गोमाता के साथ कुछ कदम चल के हम इस गोपाष्टमी के उत्सव को, पर्व को मनाते हैं, और बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, बड़े अच्छे से मनाते हैं। वैज्ञानिक अब गोमाता, अभी यहाँ हमारे उस बैनर के ऊपर एक लिखा है, एक लोगो लगा हुआ है। ये लोगो है भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद का, जो विश्व हिंदू परिषद का गोरक्षा विभाग का अपना एक अलग आयाम है। उसमें लिखा है, गावो विश्व से मातृ है। गाय पूरे संसार की, पूरे विश्व की माता है। अब मैं आपके समक्ष 2-3 प्रश्न रखता हूँ, उत्तर भी मैं ही दे दूंगा, लेकिन प्रश्न रखता हूँ। एक प्रश्न है कि हम ऐसा सोचें कि कोई भी जीव हमारे सामने आ जाए, वो जीव गर्भ से उत्पन्न हुआ या अंडे से, हम कैसे पहचानेंगे? हम उस जीव को एक चीज से पहचान सकते हैं कि हम देखें कि उसके कान यदि बाहर आए हुए हैं, जैसे गौ माता के हैं और हमारे हैं, तो ये गर्भ से आए हैं और अपनी माता का के द्वारा दूध ग्रहण करके या पल के बड़े हुए हैं। और जिनके कान नहीं बाहर आए हुए, जैसे सांप हो, जैसे पक्षी हो, तो वो अंडे से बाहर निकले हैं, ऐसा करके बोले। एक दूसरा प्रश्न मैं रखता हूं कि शाकाहारी कौन है और मांसाहारी कौन है? इसको देखकर पहचान सकते हैं क्या हम? शाकाहारी वो जिनके पसीना आता है, मांसाहारी प्राणी जीवों के पसीना नहीं आता। एक अंतर तो सीधा सीधा यही हुआ। शाकाहारी वो
जिनकी आंखें तीखी होती हैं, आंखें थोड़ी सी, और मांसाहारी वो जिनकी आंखें गोल होती हैं। जितने भी मांसाहारी है जीव प्राणी, उनकी आंखें गोल होती हैं। शाकाहारी के दांत चपटे और बराबर होते हैं। मांसाहारी के दांत सारे के सारे तीखे होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं, तीखे नुकीले होते हैं। उनके नाखून भी ऐसे होते हैं मांसाहारियों के, जिससे कि वो किसी को बिल्कुल जैसे 10 उनके चाकू छुरे लगे हुए हों, और शाकाहारी के ऐसे नहीं होते। मांसाहारी एक पानी पीने के वो देखें, मांसाहारी जीभ से पानी पीते हैं और शाकाहारी होठों से पानी पीते हैं। इस प्रकार से ये अंतर है। अब हम देखें गाय, गोमाता और मनुष्य, हम शाकाहारी हैं या मांसाहारी गुणों में जाएं तो हम बिल्कुल शाकाहारी हैं। जो इसका विपरीत कार्य करते हैं वो लोग प्रकृति के विपरीत कार्य करते हैं, और प्रकृति के विपरीत कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें विकार, व्याधियां उत्पन्न होने वाली। अब गो माता हमारी माता के कितने निकट है? हमारे निकट तो है ही, हम तो हैं। जैसे हमारी मातृशक्ति माताएं गर्भ धारण करती है 9 मास के लिए, वैसे ही गो माता भी गर्भ धारण करती है 9 मास के लिए। जैसे हमारे घर में माताएं सबको खिला पिला के, सबको बिल्कुल सब हो गए, खा गए, फिर बचा कुचा, मान लीजिए कोई एक सब्जी नहीं बची, कोई बात नहीं, दूसरी सब्जी से खा लेंगे। एक ही सब्जी बनाई थी तो अचार से खा लेंगे, जो भी बचा है उसी में खा के वो संतुष्ट रहती है। वैसे हमारी गौ माता है, हम लोग अपनी खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, और उसके ऊपर का अन्न सारा का सारा ले लेते हैं। फिर जो बच गया चारा, चाहे वो चावल का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे बाजरे का हो, उससे ही गाय माता संतुष्ट रहती है, और उनके लिए वही आहार पर्याप्त है। तो बचा कुचा खा के भी संतुष्ट रहती है, और हम लोगों का लालन पालन पोषण करती रहती है। तो इसीलिए गौ माता हमारी पूरे विश्व की हमारी माता है, माता समान ही है। अब गौ माता, अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे ना, मैं यदि बोलूंगा कि गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए हमें गौ माता का संरक्षण करना चाहिए। गौ माता ऐसा करती है, गौ माता में ये है। तो ये सारी बातें आजकल के युवाओं को, आजकल के सभी जो नए पढ़े लिखे हैं ना, विज्ञान पढ़ लिए जिन्होंने, तर्क के आधार पर नहीं कसे जाते जब तक उनको वो मानते नहीं है। तो मैं कुछ वैज्ञानिक बिंदु आपके सामने रखने जा रहा हूं। गौ माता के पीठ के ऊपर जो एक कुंभ जैसा, कुबड़ जैसा होता है, वहां से लेकर उनके पूंछ के ऊपर तक एक रीढ़ की मेरुदंड के पास में सूर्य कोटि स्नायु, सूर्य कोटि नाड़ी होती है। और ये वैज्ञानिक शोधों द्वारा सिद्ध हो गया है कि ये सूर्य द्वारा आने वाले विकिरणों को अवशोषित करती है, लाभकारी विकिरण हो चाहे हानिकारक विकिरण हो। तो जहां गौ माता बंधी हुई होंगी, उसके आसपास के वातावरण में सूर्य की हानिकारक विकिरण भी नहीं रहेंगे। तो जिस घर के द्वार पर ये गौ माता बंधी हुई है, उस घर के अंदर ये सूर्य के हानिकारक विकिरण नहीं रहेंगे, तो वहां पे रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक रूप से वो बड़े स्वस्थ रहेंगे। कहते हैं ना, जहां मोबाइल का टावर लगा हो उसके आसपास की बीमारियां सी आ जाती हैं। मोबाइल यदि हमने जेब में डाल के रखा हुआ है, यहाँ दिल के पास में या कान के ज्यादा लगा के रखते हैं, हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कुछ विकार आने लग सकते हैं। तो वैसे ही सूर्य के द्वारा हानिकारक विकिरणों के पास में रहेंगे तो विकार आएगा, और गौ माता उन विकिरणों को अवशोषित कर लेंगे, तो उस विकार से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। प्रोफेसर के.एन. उत्तम ने एक शोध किया, उस शोध में ये बात उन्होंने सिद्ध की है। ये आप जो भी मैं बताने जा रहा हूं ना, आपको सब आप गूगल कर पाएंगे, और गूगल में इसको सत्य सिद्ध होगा। तो प्रोफेसर उत्तम ने जो शोध किया उसमें यह था कि गोबर भारतीय गाय का, मैं जो भी आपको बता रहा हूं जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा, ये तो भारतीय गाय के बारे में है। भारतीय गाय का गोबर परमाणु विकिरण से प्राप्त होने वाली अल्फा, बीटा, गामा किरणों को अवशोषित करता है। तो यदि मान लीजिए किसी आसपास के क्षेत्र में, पाकिस्तान में रखे उनके जो ना पाव भर के आधा किलो के परमाणु बम फूट जाएं, वो स्वतः फूट जाएंगे। अभी फूटा होगा कभी केराना हिल्स के अंदर, तो फूट जाए तो विकिरण यदि फैलेंगे, और हमारा राजस्थान तो बिल्कुल पास में, ये राजस्थान विकिरण आएंगे, तो जिन घरों में गोबर का लेप किया हुआ घर होगा, या जहां गौ माता रहेगी, जहां गोबर के उपलों में खाना बनता होगा, जहां पे उनके उपलों की धुआं रहेगी, या जो भी गौ माता के आसपास रहेंगे, उन पर उन विकिरणों का असर कम होगा, उनका प्रभाव कम होगा,
और जो लोग इनके पास में नहीं रहते होंगे जिनके, तो उन पे इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, ये निश्चित बात है। आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, वहां पर ये देखने में आया था कि जिन घर में भारतीय गो वंश बंधा हुआ था, जिन घर, जो लोग झोपड़ी में रहते थे और उस पर लेप किया हुआ था भारतीय इसके गोमे का, गोबर का, उनमें उस भोपाल गैस त्रासदी के गैस का प्रभाव कम पड़ा। वहाँ उनके उपलों के अंदर रोटी पकाई जाती थी, तो वहाँ का वातावरण में वैसे ही इतना था कि वो जो वायु थी ना, उसमें वो जहरीली गैस, विषैली गैस आ ही नहीं पाई, और आई तो विषैली रही नहीं। तो इस प्रकार से ये है, और ये सिद्ध है। ये सूर्य कोटि जो स्नायु है गाय का, वो सूर्य के विकिरण और सूर्य का जो प्रकाश अवशोषित करता है, उससे वो अपने अंदर स्वर्ण बनाता है, सोना बनाता है। गाय का दूध भी पीला पीला होता है थोड़ा सा, गाय का मूत्र भी पीला ही होता है, पीला तो सबका होता है ऐसा बोलेंगे आप तो, लेकिन शोध हुआ है गुजरात के अंदर, और गौमूत्र के अंदर से स्वर्ण प्राप्त हुआ, और गोबर के अंदर भी स्वर्ण होता है। इसलिए तो बोलते हैं गोमय वसते लक्ष्मी, गोमय गोबर, गोमय के अंदर लक्ष्मी विराजमान होती है, बसती है, वैसे ही नहीं बोला जाता, उसमें स्वर्ण होता है। हाँ, दूध में जो पीलापन है वो स्वर्ण के कारण नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। वो होता है कैरोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन है वो विटामिन ए का प्रो विटामिन ए है। प्रो विटामिन ए मतलब विटामिन ए के थोड़ा पहले वाला रूप। जैसे ही हम उस दूध को हमारे शरीर के अंदर लेते हैं तो वो विटामिन ए में रूपांतरित हो जाता है, और ये भी बात आप गूगल करके देख पाएंगे तो आपको सिद्ध होगी। तो वो कैरोटीन होता है, जिसके कारण से गाय का दूध पीलापन लिए हुए होता है। ये गोबर के अंदर एक विटामिन B12 भी होता है। आजकल हम जब आते हैं ना इस उम्र में 40, मैंने भी जांच करवाई थी, तो विटामिन B12 की कमी आई। डॉक्टर ने कहा विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवाओ, सप्ताह में 1 या सप्ताह में 2, इस प्रकार से 11 इंजेक्शन लगवाओ कर सके। जो लोग मांसाहार नहीं प्रयोग करते, हम लोग नहीं करते और नहीं करना चाहिए, तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है, ऐसा बताया। मैंने कहा अभी होने लगी, पहले तो नहीं होती थी, हमारे दादा परदादा तो नहीं खाते थे, मांसाहार नहीं करते थे, फिर भी इनमें तो होती नहीं थी। तो वो देसी गाय का दूध पीते होंगे, देसी गाय के सानिध्य में रहते होंगे, तो उनको नहीं होती थी। गोबर के अंदर विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है। अब गोबर तो खाएंगे तो ऐसा लगता है कि पंचगव्य, जो गोमय, गौमूत्र, आपके घी, गाय का दूध और दही, इनको मिलाकर पंचगव्य बनाते हैं, कैसे सबको पता है। तो पंचगव्य का सेवन यदि करते हैं तो आप में विटामिन B12 की कमी रहने वाली नहीं है। एक रूस के अंदर एक प्रयोग हुआ, रूस में, रसिया में, हमारे देश में भी नहीं हुआ, नहीं तो हम ये बोलते हैं कि देश में तो ऐसे ही कर लिया होगा। वहां 10 ग्राम भारतीय गाय का घी, 10 ग्राम भारतीय गाय का घी को यदि हम अग्नि को समर्पित करें, जलाएं, ऐसा बोला उन्होंने, तो उससे जो 1 टन ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, वो किस प्रकार से होती है, पूरी विधि उन्होंने समझाई है। तो हम जब हवन करते हैं, हवन में हम भारतीय गौ माता के देसी घी का प्रयोग करते हैं, तो इससे निश्चित रूप से वातावरण के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में निकलती है। तो ये करने से कितना लाभ होता है, हमारे जो प्राचीन जो पुरखे रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, वो लोग ऐसे एक अंधविश्वास में हवन नहीं करते थे, उससे वातावरण में शुद्धि होती थी। ये बात उन्होंने भी कही थी, ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है, और ये बात रूस के वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दी है। और रूस के वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दी ना, तो हमारे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे बोल रहा हूँ मैं, पढ़े लिखे नहीं बोलता, ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग जो तर्क करते थे, वो रूस के वैज्ञानिकों पर विश्वास करने वाले। ये जो अपने गौ माता है, भारतीय गौ माता मैं कह रहा हूँ बार बार, मैं जर्सी या होलिस्टीन या जो विदेशी गाय हैं उनके साथ में उनको नहीं बोल रहा। तो ऐसा भी प्रश्न उठेगा कि उनमें क्या अंतर रह गया, थोड़ा सा अंतर होगा, मामूली सा क्या है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना, जर्सी गाय का दूध यदि प्रोसेस नहीं हुआ है, उसमें से वो हानिकारक तत्व नहीं निकाल दिए गए हैं, जो निकालने लग गए हैं कुछ लोग बोलते हैं, तो वो जहर है हमारे लिए। जर्सी, मैं बिल्कुल प्रामाणिक रूप से बोल रहा हूं, प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूं, जर्सी गाय का दूध जहर के समान है। कैसे है, उसको बिल्कुल सिद्ध हुआ है वैज्ञानिक रूप से। A1 बीटा कैसीन प्रोटीन, A1 आता है लिखा हुआ, A1 A2,
A1 बीटा केसीन प्रोटीन होता है जर्सी गाय के दूध में, और A2 बीटा केसीन प्रोटीन होता है हमारी भारतीय गाय के दूध में। ये A1 बीटा केसीन प्रोटीन करता क्या है, ये जब हमारे शरीर में जाता है, पाचन होने लगता है, तो इसमें से एक BCM7 पेप्टाइड, BCM7 पेप्टाइड में बदलता है, इसमें निकलता है इसमें से। और ये BCM7 पेप्टाइड जहर है, ये पाचन तंत्र में जाता है, पेट में दर्द करता है, हमारी जो पाचन प्रक्रिया है ना, हमारा शरीर तो ऐसे जहर को देखते ही रिएक्शन करेगा ही करेगा, प्रतिक्रिया करेगा ही करेगा, उसको निकालना चाहेगा, तो पाचन नहीं होगा वो दूध ठीक से, और हमारी आंतों में सूजन आ जाएगी, हल्की हल्की आंखें दर्द करेंगी, और हमें लगेगा कि दूध पीने से तो इसको रिएक्शन होता है। वो भारतीय गोवंश का, भारतीय गोमाता का दूध पीने से नहीं होता, वो जर्सी गाय का दूध पीने से रिएक्शन होता है उसका, वो उसको नहीं पचता। और वो पच गया, ये शरीर ने पचा लिया, दौड़ भाग करके हमने पचा लिया और दर्द नहीं होने दिया पेट में, और पीते रहे। तो ये जो BCM7 पेप्टाइड है ना, ये बहुत छोटी अल्प मात्रा में होगा, और हमारे ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में घूमेगा, और कहां कहां जा सकता है। यदि ब्रेन में जाके इकट्ठा होने लग गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अल्जाइमर का रोग भी इसी के कारण होता है, BCM7 पेप्टाइड के कारण। हाथ पांव कांपते हैं ना बुढ़ापे में जाके, आपके ये यदि जाके हार्ट के पास में इकट्ठा हो गया तो हार्ट अटैक कर देगा। ये किसी सेल के अंदर किसी इकट्ठा होने लगा तो सेल का कुछ सिस्टम बिगाड़ देगा, ये ऊतक का सिस्टम बिगाड़ देगा, तो हो सकता है कि हमें कैंसर हो जाए। तो ये जो BCM7 पेप्टाइड है, ये जहर आता है जर्सी गाय के दूध के अंदर होने वाले A1 बीटा केसिन प्रोटीन से। यदि हम उसको लेना बंद कर दें, और अभी तक इतना जहर इकट्ठा हो गया हमारे शरीर में, हम चाहते हैं कि उससे मुक्ति प्राप्त कर लें, तो फिर A2 बीटा केसिन प्रोटीन का सेवन करना प्रारंभ कर दें, और वो मिलता है हमें भारतीय देसी गाय से। और ये कैंसर नाशक है। गोमूत्र से कैंसर का इलाज कर लिया। अभी अपने इसमें एम्स जो दिल्ली में है, दिल्ली में एम्स में डॉक्टर शशि जी से भेंट हुई थी, और वो वहीं पे डॉक्टर हैं। वो केवल अपने भारतीय जो गायें हैं उनके उत्पादों पे ही कुछ कार्य करते हैं, उनके पंचगव्य चिकित्सा इस तरह से कुछ कार्य कर रही हैं। तो उन्होंने कैंसर को ठीक किया है, और यूं बोलते हैं वो, तो मैंने अभी एक कैंसर, मेरे कॉलेज में एक स्टूडेंट पढ़ती थी, उसको कैंसर था, तो उसको मैंने वहां संदर्भ दिया और भेजा दिल्ली। वो शायद उसका इलाज हो नहीं हो तो बात के देखने में आएगी, लेकिन वो इस बात का कहते हैं कि कैंसर का इलाज कहीं नहीं होता, ऐसा बोलते ही हैं। वहां एक बार जरूर जाने से कोई हानि नहीं है, क्योंकि यदि वो गोमाता का ही कुछ प्रोडक्ट देने वाले हैं, उसी से कुछ चिकित्सा करने वाले हैं, तो कोई साइड इफेक्ट होने वाला है नहीं, और वो कैंसर ठीक हो जाएगा पूरी तरह से, इस प्रकार का वो उसमें दावा करते हैं, बोलते हैं। गोमूत्र से कैंसर ठीक होगा। इसके 6 पेटेंट अमेरिका के अंदर जो पेटेंट करते हैं ना, उसमें हमारे उन डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने पेटेंट करवाया हुआ है। तो ये भी एक अपने आप में विषय है जिसको हम जांच सकते हैं, देख सकते हैं। आपके गोमाता के द्वारा, ये तो कुछ वैज्ञानिक तथ्य थे, और भी कुछ वैज्ञानिक बातें और बताने जा रहा हूं। गोमाता के द्वारा हम आर्थिक रूप से स्वावलंबन। आजकल क्या हो रहा है, ये जो गौशालाएं हैं, और आजकल क्या हो रहा है, सदैव से ये, पहले तो क्या था, गाय हर घर में हर किसान पालता था। घर में गाय के बछड़ा होता तो किसान इतना प्रसन्न होता जितना कि घर में पुत्र के प्राप्ति भी नहीं होता था। थालियां बजाता था, पूरे गांव में मिठाई बांटता था कि मेरे गौमाता के बछड़ा हुआ है, क्योंकि उसको अपने बराबर का एक बैल प्राप्त होने वाला है, जो खेती में उसके साथ देने वाला है, बैलगाड़ी में जुट के उसका वाहन बनने वाला है। लेकिन जब से ट्रैक्टर आए हैं और वाहन आए हैं, निश्चित रूप से बैलों की उतनी ज्यादा पूछ अब रही नहीं। तो धीरे धीरे किसानों ने गायों को पालना कम कर दिया। गाय का दूध उनको गाढ़ा नहीं लगा। जब से ये आजकल के डेयरियां फैक्ट चेक करके दूध की कीमत को, दूध के मूल्य को मापती हैं, नहीं देखती कि उस फैट के अंदर कौन सा प्रोटीन है, कौन सी वसा है, केवल वो फैट चेक करते हैं, तो निश्चित रूप से भैंस किया गया तो हमारी गाय का दूध थोड़ा कमजोर पड़ता होगा। तो उन्हें लगता है कि भैंस का दूध बेचेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, और गाय का दूध बेचेंगे तो कम पैसे मिलेंगे। भैंस को तो घुमाना फिराना भी नहीं, एक जगह बांध दिया खूंटे के तो
जब से बांधा तब से वो मरने तक खूंटे के बांध के रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा है ना। भैंस का दूध भी की आलोचना नहीं कर रहा मैं, भैंस का दूध भी बुरा नहीं है, जहर नहीं है, और लेकिन उसको पचा नहीं सकता सामान्य व्यक्ति। कोई खिलाड़ी है, कोई बहुत मेहनत करने वाला है, कोई मजदूर है, कोई परिश्रमी व्यक्ति है तो वो ले, क्योंकि भैंस का दूध पचाने के लिए अपने सामान्य जो तापमान होता है ना बॉडी का, उस तापमान से अधिक 5 डिग्री और तापमान हो जाए बॉडी का, तब पचेगा वो। और गोमाता का दूध तो जितना हमारी बॉडी का, जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर है, तापमान है, उसी में पच जाएगा, उसी में उसका पाचन हो जाएगा। तो इसलिए गोमाता का दूध तो है ही ठीक। तो मैं बता रहा था कि किसान के पास से गोमाताएं इसलिए कम होती जा रही हैं, परंतु किसान को नहीं मालूम, और किसान को हमने, या किसान भूल गया कि हमने किसान को बताया नहीं कि गाय के द्वारा वो अपनी खेती को कितनी अच्छी कर सकता है। अब तो धीरे धीरे जैविक खेती का भी समय आने लगा है। किसानों के खेत इससे केमिकल्स को डाल के, केमिकल वाली खाद को डाल कर, कीटनाशकों को डाल कर खराब होते जा रहे हैं। अरब कंट्री की बता रहा हूं मैं आपको एक बात। अरब में तेल निकला, अरब वाले बहुत पैसे वाले हो गए, वो खजूर की खेती किया करते थे, उसको उन्होंने कम किया या केमिकल से बाहर से आए प्रवासियों से करवाने लगे। केमिकल डालने से खजूरों की संख्या बढ़ी, परंतु उनकी गुणवत्ता कम होती चली गई। आज स्थिति यह हो गई है कि वहां तेल भी निकलना कम हो गया है और डिमांड भी पूरे विश्व में तेल की कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं और भी कई प्रकार से बिना तेल के चलने वाली, इस प्रकार से गैर परंपरागत ईंधन से चलने वाली गाड़ियां आने वाली हैं, हाइड्रोजन से भी चलने वाली हैं और भी कई प्रकार से। तो तेल की डिमांड भी कम होगी, मांग भी कम होगी। तो उन लोगों को लगता है कि अब हमें अपने दोबारा से पुराने कामों पे जाना चाहिए, टूरिज्म भी बढ़ाना है और साथ साथ में हमें खजूर की खेती पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उनको लगा हमारे खेत तो खराब हो गए, कैसे ठीक होंगे। तो किसी ने बताया उन्हें कि भारतीय गाय के गोबर को डालने से आपके खेत सही हो सकेंगे। उन्होंने डाल के देखा, एक खेत में, 2 खेत में, उन्हें बिल्कुल अभूतपूर्व उसके परिणाम मिले। एक बार 2 बार डालने से ही उनके खेत भी सही हुए, खजूर भी ज्यादा हुए, संख्या खजूरों की मात्रा भी बढ़ी और खजूरों की गुणवत्ता भी बढ़ी। खजूर मोटे हुए और मीठे होने लगे। वो छोटे छोटे और एकदम फीके से नहीं, जो चाशनी डाल के मीठे करते रहते थे, वो वैसे नहीं, अपने आप ही प्राकृतिक रूप से मीठे होने लगे। और आज मुंबई से आप गूगल करके देखेंगे, टनों के अंदर, हजारों टनों के अंदर बड़े बड़े कंटेनर भारतीय गाय के गोबर से भर भर के अरब कंट्रीज को जा रहे हैं। आज गोबर कमा के दे रहा है इतना जितना उन्हें आवश्यकता ही नहीं है दूध की। दूध तो बोनस में मिल रहे हैं। और गौमाता के गोमूत्र से यदि हम कीटनाशक बनाते हैं, गोमूत्र के साथ में 2-3 प्रकार से आप कीटनाशक बना सकते हैं। गोमूत्र के अंदर आप धतूरा, आख, गोबर इत्यादि मिलाकर कीटनाशक बनाएंगे तो वो भी कीटनाशक बन जाता है। एक है गो कृपा अमृतम बनाते हैं, आप में से कुछ लोग जानते होंगे इस नाम को। छाछ, गौमूत्र और गुड़, इसको प्रोसेस करते हैं और थोड़ा गो कृपा अमृतम विधि हो तो जावन डालते हैं ना दही का, जैसे जरा सा पहले दही हो जरा सा, वैसे उसको डाल दें और एक टंकी के अंदर 1 बोतल डालने से भी काम चलता है। और उसको बनाएं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन रखें तो पूरा का पूरा गो कृपा अमृतम बन जाएगा। 1 बोतल भर के रख ले जावन के लिए, अगली बार के लिए। और उससे गो कृपा अमृतम खाद का काम भी करती है और कीटनाशक का काम करती है। उसे छिड़केंगे तो वो नीचे जमीन पे गिरेगी तो खाद बनेगी। उसमें ऐसे जीवाणु होते हैं जो इतने लाभदायक होते हैं कृषि के लिए, और हानिकारक जीवाणु को मारते हैं और लाभदायक जीवाणु को वो और पनपाते हैं। तो स्वतः ही प्राकृतिक खाद तैयार होगी और हमारी खेती के अंदर मात्रा भी बढ़ेगी, हमारी खेती की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और जैविक खेती के द्वारा, जिसमें केमिकल नहीं डाले हुए हों, जिसमें आपकी यूरिया खाद डाली हुई नहीं है, केमिकल्स वाला वो जिसमें आजकल कहते हैं ना, अभी मैं कल परसों 3-4 दिन पहले टीवी पे देख रहा था, कोई बता रहे थे कि आप 2-3 प्रकार के फल खाएंगे तो कैंसर नहीं होगा। मैंने कैसे, क्या बोले, केला खाओ, फिर बोले अमरूद है, अमरूद में कीटनाशक नहीं डालते। और एक फल और बता रहे थे ऐसे कुछ, तो जिसपे केले का मोटा छिलका होता है तो डालते कीटनाशक तो अंदर नहीं जाते होंगे, ऐसा करके बोल रहे थे। तो वो सभी फल अच्छे होते हैं, सभी, किसी भी फल से कैंसर नहीं होता। वो कैंसर तो होता है उनसे जो उनके ऊपर डाल के हम उन्हें पकाते हैं, या जिनको डाल के उनमें कीटनाशक डाल के हम उसका करते हैं। वो प्रिजर्वेशन करने के लिए प्रिजर्वेटिव डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं। उन फलों को खाने से कैंसर होता है।
अब देखिए कैंसर तो कितना व्यापक हो गया है। पंजाब में तो कहते हैं कि 10 में से 1 व्यक्ति के कैंसर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यूरिया का और केमिकल्स का अंधाधुंध प्रयोग किया। तो जैविक खाद से जो उत्पन्न होगा अन्न, निश्चित रूप से बाजार के अंदर उसके दाम दुगने चौगुने मिलेंगे। यदि आप केमिकल्स का प्रयोग करके उपजा रहे हैं अनाज, किसी 1 बीघा के अंदर 6 बोरी, और जैविक खाद का प्रयोग करके आप उपजा रहे हैं 4 बोरी, वो 4 बोरी बिक रही है आपके दुगने दामों से, वो 6 बोरी बिक रही है जितने दाम में बिकती है उतने में ही, तो ये ज्यादा लाभदायक हुई ना। तो इसलिए जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। ये सिद्ध हुआ है कि एक गोवंश, गाय हो चाहे नंदी हो, एक गोवंश से पूरे वर्ष भर में जितना गोबर प्राप्त होता है, उस गोबर से यदि खाद बनाई जाए तो वो 7 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त है। तो एक गोवंश के गोबर से 7 एकड़ भूमि के अंदर आप खाद डाल सकते हैं। एक गोवंश के गोमूत्र से आप यदि कीटनाशक बनाएं, गोकृपामृतम बनाएं, तो 100 एकड़ भूमि में उसके साल भर से इतना गोमूत्र प्राप्त, सारा का सारा प्रयोग कर लेते हैं यदि आप, तो 100 एकड़ भूमि के लिए आपका कीटनाशक तैयार हो जाएगा। ये सिद्ध हुआ है। तो गाय तो कितना आपके लिए ये गोबर गैस प्लांट लगाते हैं आप, तो इस प्रकार से गाय तो आपको कितना धन दे सकती है, कितना लाभ दे सकती है। तो ये कहना कि गौशालाएं या गाय को पालने का मतलब है कि हमें आवश्यकता है समाज की सहायता की, मैं तो कह रहा हूँ एक गोवंश है ना, एक परिवार को पाल देती है। यदि हमें गोवंश का ठीक, और गौ माता को कौन पालेगा? गौ माता हमें पालती है, माँ पालती है हमें। माँ को क्या पालेगा बेटा? बेटा बड़ा होने के बाद कभी पालता है क्या माँ को? माँ पालती है पूरे जीवन भर अपने पुत्रों को। तो गौ माता तो ऐसी है, गौ माता को हमें पहचानना है, उसके गुणों को जानना है। गाय के सींग से उत्तम प्रकार का, बहुत अति उत्तम प्रकार का, बिल्कुल बंजर भूमि को भी वो उपजाऊ कर दे, इस प्रकार का खाद तैयार करते रहे हमारे किसान। और वो 45 वर्षों तक सुरक्षित, 45 वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है सिंह को, इस प्रकार से है वो। और गोबर के अंदर शरीर के चर्म रोगों से सुरक्षा करने का भी बहुत अद्भुत गुण होता है। यदि कोई चर्म रोग है आपके और नहीं हो रहा ठीक, आप गोबर के अंदर फिटकरी को पीस के मिला के आप पूरे शरीर पे लेप कर दीजिए और 10-15 मिनट रोक के फिर स्नान कर लीजिए। आपके समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे। हम कहते हैं फिटकरी तो वैसे भी खुजली को दूर करती है, और गोबर का सानिध्य होगा तो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। और उसमें स्वर्ण भी होता है, तो आपकी जो त्वचा है ना, काया, वो स्वर्णमय हो जाएगी। करके देखिए, और कर रहे हैं लोग। अभी एक, मैं उसको क्या बोलूं, जानवर बोल सकता हूँ, जानवर जैसा व्यक्ति, उसका नाम था टायलर ऑलिवेरा। आपने सुना होगा, टायलर ऑलिवेरा सही नाम था, अमेरिकन था, यूट्यूबर होते हैं ना आजकल, यूट्यूब के ऊपर बना के डालते रहते हैं रीलें, और हम देखते रहते हैं। इस प्रकार से जितने ज़्यादा व्यू मिलेंगे उसे, उतना उसको पैसा मिलेगा, ऐसा था वो। तो उसने अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, एक कर्नाटक के अंदर एक जिला है, वो जिले का नाम है चामराजनगर। उस जिले में उत्सव का नाम है गोरे हब्बा उत्सव मनाते हैं। वहाँ गोबर एक दूसरे पे फेंक के, और दिवाली के दूसरे दिन, गोवर्धन वाले दिन करते हैं वो ऐसा। हम भी गोबर से गोवर्धन का भगवान की बना के पूजा करते हैं। वहाँ पर वो गोबर एक दूसरे पर फेंक कर, और इस प्रकार से उस गोरे हब्बा उत्सव को मनाते हैं। ऐसे एक स्थान पे नहीं करते हैं, कई अनेकों स्थान पे करते हैं। अमेरिका के अंदर भी विस्कॉन्सिन सिटी, मैं ये बातें बिल्कुल हवा में नहीं कह रहा, अभी के भी आप गूगल कर लीजिए। विस्कॉन्सिन सिटी के अंदर भी गाय के गोबर को एक दूसरे पर फेंककर वो मनाते हैं। और वैसे तो इन दोनों बातों को जोड़ के मैं बोलूं, हमारे जितने भी उत्सव हैं जिसमें कुछ क्रिया की जाती है, उसकी नकल
यूरोप और अमेरिका के लोग करते ही हैं, वे उसका नाम बदल देते हैं। हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, ये भाई बहन के बीच का ही मात्र उत्सव नहीं है, वो तो भैया दूज है। इसमें पंडित जी अपने जो भक्तों के बांधते हैं रक्षा सूत्र, और मंदिर की और अपनी सुरक्षा का उनसे प्रण लेते हैं। गुरुकुल के अंदर गुरु बांधते थे पूरे गांव को कि गुरुकुल की वो रक्षा करेंगे, गुरुकुल को वो कुछ दान दक्षिणा देंगे और गुरुकुल चलेगा। इंद्राणी ने, इंद्र भगवान की पत्नी ने अपने पति के रक्षा सूत्र बांधा था रक्षाबंधन के दिन। भाई बहन थोड़ी थे वो, रक्षा का प्रण लिया, उनको कहा कि आप लड़ने जा रहे हैं सुर संग्राम में, आप विजयी होके आए, आपकी रक्षा हो। तो रक्षाबंधन के पर्व की तरह एक उत्सव मनाते हैं यूरोप वाले, अमेरिका वाले, उसका नाम देते हैं वो फ्रेंडशिप डे। वो भी वो बांधते हैं या कुछ बैंड, वो नाम अलग है, बस रक्षा सूत्र नहीं बोलते, वो फ्रेंडशिप बैंड बोलते हैं। वो उसके आसपास ही आता है। हमारा बसंत पंचमी का पर्व आता है तब उनका वैलेंटाइंस डे आता है उसके आसपास। हमारे पर्वों की नकल करके और उसमें गंदगी डालकर वो लोग अपने पर्व को मनाते हैं। तो मैं गोरे अब्बा पर्व पे आता हूँ वापिस से। ऐसा मनाया जाता है गोबर फेंक फेंक के, और उस व्यक्ति ने तो, टाइलर ने तो उसको बड़े गंदे तरीके से प्रस्तुत किया और तो पैसे मिल गए, बाद में माफी मांग ली, लाभ कमा लिया, माफी मांग ली उसने। तो उसको छोड़िए, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था इससे कि ऐसी परंपराएं हैं हमारे यहाँ और प्राचीन काल से चली आ रही हैं। यदि ये परंपराएं कोई लाभ नहीं देती होती, ऐसे गोबर को लगाने के बाद में कोई लाभ नहीं मिलता, केवल और केवल गोबर को लगाया, नहाया, कुछ हुआ नहीं, तो सदियों तक उसको निभाने की आवश्यकता भी नहीं होती। क्या हमारे सारे पुरखे बिना दिमाग के हुए थे क्या? वो बहुत अधिक दिमाग वाले थे, बहुत अधिक सोचने वाले थे। सारी संस्कृतियों, सारी सभ्यताओं में सबसे समृद्ध संस्कृति, सभ्यता संस्कृति है तो वो हमारी है। हमारे यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। हर 4 वर्ष में, चौथे वर्ष में अनेक अलग अलग स्थानों पर कुंभ आयोजित होता है, जब सभी अखाड़ों के सभी पूज्य संत महात्मा लोग एकत्र होते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और तब आने वाले 4 वर्षों के लिए और सनातन धर्म कैसे चलेगा, कौन से रीति रिवाज मनाएंगे हम, कौन से उत्सव पर मनाएंगे हम, उसमें हम क्या क्या करेंगे, ये सब निश्चित होता है। तो यूं ही सब नहीं था। तो जो भी कुछ था प्राचीन काल से चला आ रहा था, उन सब के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक और कोई ना कोई अच्छाई रही है। अब जिस बैनर के नीचे हम लोग बैठे हैं, इस बैनर के बारे में थोड़ा सा बता के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। विश्व हिंदू संघ की स्थापना, तो संघ का 100वां वर्ष, स्थापना का 100वां वर्ष चल रहा है। 1925 में डॉक्टर साहब ने कुछ बच्चों को अपने साथ लेकर, कुछ लोगों को साथ लेकर संघ की स्थापना की और ये प्रण लिया कि मैं हिंदुओं को एक करूंगा, और जो सनातन पे प्रहार हो रहे हैं लगातार, इन्हें मैं रोकने का प्रयास करूंगा। और वह कितना सफल हुआ है इसे मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। श्री राम, अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हो रहा है, वो आज नरेंद्र मोदी जी संघ के एक प्रचारक हैं, वो पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं वो, और संघ के किसने रूप में बैठा हुआ है, हम संघ के बैनर के नीचे बैठे हुए हैं। संघ के ही बहुत सारे सांघिक संगठन हुए, उनमें से 1962 में विश्व हिंदू परिषद करके उसका एक आयाम बना, जो हिंदुओं के बारे में ही विचार करने वाला है, विदेशों में रहने वाले हिंदुओं के बारे में विचार करने वाला है। हिंदुओं में किस प्रकार से हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन करवा दिया इन लोगों ने, उन्हें परावर्तन करके हम कैसे वापस ला सकते हैं। हजारों लाखों लोगों को हम लेके आ चुके हैं और नियमित रूप से सैकड़ों लोगों को वापस लेके आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रचार प्रसार हम लोग नहीं कर रहे। करना भी नहीं चाहिए, क्या मिलने वाला है, काम करना है, काम के पीछे क्या है इसको हमें बताने की आवश्यकता है नहीं। प्रचार प्रसार करने का काम तो हमने खाली मैं सबको दिया हुआ है कि वो अपना प्रचार प्रसार करें और हमारे मोदी जी को आगे बढ़ाए जाएं। ये विश्व हिंदू परिषद बना, इसमें बहुत सारे आयाम जुड़े, धर्म प्रसार का जुड़ा, बजरंग दल जुड़ा, बजरंग दल आयाम आया, उसमें दुर्गा वाहिनी आई, मातृशक्ति आई, सेवा कार्य आए। परंतु ऐसा बोलते हैं ना, गाय बचेगी तो हिंदू बचेगा, और विश्व हिंदू परिषद और गाय का कोई इसमें विभाग नहीं। तो पूज्य राजमाता विजया राजे सिंधिया जी ने
प्रन्यासी मंडल की बैठक हुई थी 1986 में। उस 1986 की प्रन्यासी मंडल की बैठक में उन्होंने एक प्रस्ताव अपने हाथ से लिख कर दिया कि गोरक्षा विभाग भी बनना चाहिए। तो भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद नहीं था, भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन समिति, ऐसा करके गोरक्षा विभाग इसका बना। और 1996 में देवलापार नागपुर में गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना हुई, आज भी चल रहा है। मैं आप लोगों को सबको, जो गोपालक हैं, जो चाहते हैं कि हम गाय पालकर हम कुछ धन भी कमाएं और अपने सनातन धर्म की हम सेवा भी करें, ऐसा कुछ सोचते हो या कुछ और बातें, पंचगव्य चिकित्सा केंद्र कुछ करने वाले हों, गो उत्पाद बनाकर उससे कुछ लाभ कमाने वाले हों, या और भी कुछ करने वाले हों, तो वो देवलापार नागपुर में जा सकते हैं। 4 दिन का, 5 दिन का, ऐसे करके वो अलग अलग चीज़ों के लिए 3 दिन का प्रशिक्षण कार्य करते हैं। मुझसे संपर्क कर सकेंगे, मेरे मोबाइल नंबर अभी भाई साहब से ले सकेंगे आप लोग। वहाँ आपके जाने और आने का व्यय आपको देना है, भोजन पे या जो भी वहाँ जो खर्च होगा आपका, जो भी आप खर्च करेंगे उसका व्यय भी आपको देना है, क्योंकि वो निःशुल्क नहीं कर रहे। करा था निःशुल्क करने का कोई लाभ हुआ नहीं, कैसे भी लोग चले गए, वहाँ रह के आ गए, कई दिन तक कुछ करते नहीं थे। बाकी वो प्रशिक्षण पूरा निःशुल्क है, तो ऐसा आप उसमें जाके कर सकेंगे। तो ये आपको मैं उसका आमंत्रण देता हूँ। बस मैं इतनी बात करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय गोमाता।